हे गाइस, दिस इज़ एडवोकेट श्रद्धा पंडित। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन 378 थेफ्ट को। आज बात करेंगे सेक्शन 378 में दिए गए एक्सप्लेनेशंस की। तो 378 में टोटल सेक्शन 378 आईपीसी में टोटल 5 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने की है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं दे आर 5 एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वन बाय वन हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशंस के बारे में। तो पहले एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो इसमें एक की वर्ड है, एक की पॉइंट इसमें ध्यान रखने का है। जो की पॉइंट मैंने याद किया है, तो याद करने का बहुत अच्छा ढंग है, दैट इज अटैच टू लैंड, यानी कि भूबद्ध होना। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है कि जब तक कोई प्रॉपर्टी भूमि से अटैच्ड रहती है, यानी कि लैंड से अटैच्ड रहती है, तब तक वो सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकती सेक्शन 378 आईपीसी का, यानी कि थेफ्ट का। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे ही वो भूमि से पृथक होगी, यानी कि जैसे ही वो प्रॉपर्टी भूमि से लैंड से अलग होगी, तभी वो बन जाएगी सब्जेक्ट मैटर थेफ्ट का। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पेड़ है, मान लीजिए यदि कोई एक ट्री है, पेड़ है, और उस पेड़ को क्योंकि वो भूमि से अटैच्ड है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको काट दिया जाता है, भूमि से अलग कर दिया जाता है, तो वो बन जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर। तो एक्सप्लेनेशन 1 यही बात करता है कि जैसे ही भूमि से पृथक कर दिया जाता है किसी संपत्ति को, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को जैसे ही लैंड से अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, तभी वो चोरी की विषय वस्तु बन जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन की। सेकेंड एक्सप्लेनेशन बात करता है हटाने की, यानी कि रिमूवल की, यानी कि जैसे ही किसी प्रॉपर्टी को भूमि से पृथक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो बन जाता है सब्जेक्ट मैटर थेफ्ट का। तो सेकंड जो पॉइंट है वो भी यही बात करता है, सेकंड एक्सप्लेनेशन हटाने की। तो हटाना मतलब वो उसी कार्य द्वारा हो जाता है जिस कार्य से हमने किसी संपत्ति को भूमि से अलग किया है। हटाने का तात्पर्य उसी कार्य से है। तो इसी तरह से यदि मान लीजिए कोई ग्रीन ग्रास है, हरी घास है, और उसको भी काट कर ले जा दिया जाता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में उसको काट कर ले जाया जाता है, तो वो भी बन जाएगा थेफ्ट। अब बात करते हैं थर्ड एक्सप्लेनेशन की। थर्ड एक्सप्लेनेशन है किसी चीज़ का हटाना, यानी कि किसी चीज़ का हटाना या किसी वस्तु का हटाना, किसी ऑब्जेक्ट का हटाना कारित हुआ कब माना जाएगा। तो वो तब मान लिया जाएगा जब हम उस अवरोध को हटा देते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देते हैं जो उस वस्तु को बांधे हुए है, जो उस वस्तु को ले जाने से रोक रही है। हम जैसे ही उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देते हैं, तो तभी चीज़ का हटाना या उस वस्तु का हटाना कारित हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ एक्सप्लेनेशन की। फोर्थ एक्सप्लेनेशन बात करता है किसी जीव जंतु के हटाने की, यानी कि किसी जीव जंतु का हटाना कब माना जाएगा। तो तभी माना जाएगा जैसे ही उस अवरोध को हटा दिया जाता है, उस ऑब्स्ट्रक्शंस को हम हटा देते हैं जो उस जीव जंतु को बांधे हुए है या जो उस जीव जंतु को ले जाने से रोके हुए है। तो जैसे ही उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम हटा देते हैं और उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, तो ये मान लिया जाएगा जीव जंतु का हटाना कारित होना। अब बात करते हैं लास्ट एक्सप्लेनेशन की, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्रेशन 5 बात करता है कंसेंट की, कि कंसेंट कितनी प्रकार की हो सकती है। कंसेंट हम कब मानेंगे? कंसेंट क्या एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। तो इसमें बात आती है कि जो कंसेंट है, व्यक्ति की कंसेंट से यहाँ पर जो मतलब होगा वो ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि कंसेंट मे बी एक्सप्रेस, मे बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट अभिव्यक्त भी हो सकती है या विवक्षित भी हो सकती है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने आपको विवक्षित सम्मति दी हुई है, आपको इम्प्लाइड कंसेंट प्राप्त है, तो ये मानना जाएगा कि उस व्यक्ति को कंसेंट मिली हुई है, चाहे वो भले ही एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। तो एक्सप्लेनेशन 5 यही बात करता है। और ऐसी कंसेंट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जिसके पास में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है, या जिस व्यक्ति को उसने ऑथोराइज किया हुआ है, जिस व्यक्ति का पोजीशन है प्रॉपर्टी में, उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को अगर ऑथोराइज किया हुआ है कि तुम मेरी जगह या तुम मेरे बिहाफ पर कंसेंट दे सकते हो, तो वो अदर पर्सन भी कंसेंट दे सकता है, वो भी कंसेंट देने के लिए ऑथोराइज्ड है, और उसके द्वारा दी गई कंसेंट भी कंसेंट मानी जाएगी। ये बात करता है एक्सप्लेनेशन 5। तो आज हमने बात की पांचों की पांचों एक्सप्लेनेशंस की। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है मीन्स एग्जाम में अगर कभी ये क्वेश्चंस आए, तो इसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं कई बार
या ये भी पूछा जा सकता है कि किसी एक्सप्लेनेशंस को उन्होंने पिक कर लिया और वहाँ से क्वेश्चन अराइज हो गया। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि कोई भी एक्सप्लेनेशन वो आपको दे सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि किस एक्सप्लेनेशन में ये वाली बात है, किस में नहीं है, या फिर कौन सी एक्सप्लेनेशन इस बात को डिस्क्राइब करती है, सच एंड सच कुछ भी इसमें आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे जहाँ तक है एक्सटॉर्शन के बारे में, 383 के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।